नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और जो खबर है वो ये है कि मुकेश सहनी को 12 से 14 सीटों की लिस्ट थमा दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता जो तेजस्वी यादव के प्रतिनिधि हैं वे सीटों की लिस्ट लेकर मुकेश सहनी के पास पहुंच गए हैं और मुकेश सहनी को वो लिस्ट सौंप दी गई है। पहले मुकेश सहनी ने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, कहा गया कि महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। फिर उसे बढ़ाकर 4 बजे कर दिया गया समय। कहा गया कि राहुल गांधी का फोन आया मुकेश सहनी को और मुकेश सहनी से राहुल गांधी ने आग्रह किया है कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, मैं मध्यस्थता करूंगा, मैं बातचीत करूंगा और आपको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। 4 बजे तक यह फैसला हो जाएगा। 4 बजे मुकेश सहनी की पार्टी की ओर से कहा गया कि अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 बजे होगी। जब 6 बजा तो कहा गया कि अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, बातचीत चल रही है और बातचीत सुलझने के बाद इस पर मुकेश सहनी सामने आकर जानकारी देंगे। तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने तेजस्वी यादव पर दबाव डालने की कोशिश थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस को हथियार बनाकर मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी की सीटों की संख्या बढ़वाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। 12 से 14 सीटों की लिस्ट लेकर, हालांकि कुछ हद तक सफलता मिली भी, 12 से 14 सीटों की लिस्ट लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कुछ नेता जो कि तेजस्वी यादव के दूत हैं, वे पहुंच गए हैं मुकेश सहनी के पास और उन्हें सीटों की लिस्ट थमा दी गई है और उनसे कहा गया है कि इन सीटों पर आप विचार कर लीजिए, इन सीटों को हम आपको दे सकते हैं। मुकेश सहनी की जिद क्या थी? मुकेश सहनी की जिद यह थी कि तेजस्वी यादव ने उन्हें 10+8 का फॉर्मूला दिया था कि 18 सीटें आपको दी जाएंगी, उनमें से 10 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट होगा, सिंबल आपका होगा और 8 सीटों पर आपका सिंबल आपका कैंडिडेट होगा। इसे मुकेश सहनी ने अपमानजनक शर्त बताते हुए खारिज कर दिया और खूब बवाल मचा। कहा गया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 12 बजे होटल मौर्या में, आमंत्रण पत्र भेजा गया। हल्ला बोल टीवी के भी संवाददाता और कैमरामैन पूरे दिन 12 बजे से पहले 4 बजे और फिर 4 बजे से 6 बजे तक जमे रहे, वहाँ पूरे दिन जमे रहे, लेकिन मुकेश सहनी मीडिया के सामने नहीं आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बढ़ाता गया। उसके बाद कहा गया कि अब ताज में होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। और फिर क्या हुआ? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो सीटों की लिस्ट आ गई तेजस्वी यादव की तरफ से। अब मुकेश सहनी की पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी ने मुकेश सहनी को फोन किया और फोन करके कहा कि आप जल्दबाजी में कोई घोषणा न करें, हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे, मैं मध्यस्थता करूंगा। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है, मुकेश सहनी ने राहुल गांधी को फोन किया और उनसे मध्यस्थता का आग्रह किया। अब राहुल गांधी ने मुकेश सहनी को फोन किया या मुकेश सहनी ने राहुल गांधी को फोन किया, यह तो नहीं पता, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है कि राहुल गांधी और मुकेश सहनी के बीच आज बातचीत हुई है फोन पर और सीटों का जो समाधान निकालने की कोशिश में, महागठबंधन में मुकेश सहनी को रखने की कोशिश में राहुल गांधी ने भी दिल्ली से भूमिका निभाई है। अब 12 से 14 सीटों की लिस्ट लेकर राजद के कुछ नेता, तेजस्वी यादव के दूत पहुंच गए मुकेश सहनी के पास। अब देखना यह है कि मुकेश सहनी इन 12 से 14 सीटों के लिस्ट को स्वीकार करते हैं, 12 से 14 सीटें स्वीकार करते हैं या फिर बगावत का ऐलान करते हैं। अब मुकेश सहनी बगावत का ऐलान करेंगे या नहीं यह तो नहीं पता। मिक्स सिग्नल आ रहे हैं, कभी लगता है बगावत कर देंगे, कभी लगता है बगावत नहीं करेंगे। लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी के कार्यकर्ता बड़े गुस्से में हैं और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल टीवी से बातचीत में कहा कि प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम की नैया भी केवट के बिना, निषाद के बिना पार नहीं हुई थी, तो तेजस्वी यादव की नैया कैसे बिना निषाद के
बिना केवट के पार हो जाएगी। अगर मुकेश सहनी नैया से उतरे तो यह नैया डूब जाएगी। अब देखना यह है कि क्या होता है, क्या मुकेश सहनी नई तेजस्वी यादव की नैया, महागठबंधन की नैया पर बने रहते हैं या नैया से उतर जाते हैं। और क्या सचमुच जिस तरह से केवट के बिना प्रभु श्री राम की नैया पार नहीं हुई थी, क्या उसी तरह से अधर में लटक जा अधर में फंस जाएगी तेजस्वी यादव की नैया। अब देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन अब भी बातचीत चल रही है और मुकेश सहनी का जो विवाद चल रहा है महागठबंधन में तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ, अब तक इस समय तक जब मैं आपसे मुखातिब हूं नहीं सुलझा है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।